हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह लेनजान डिसिपल्स को नाइट हंट की तैयारी करने को कहता है। सभी डिसिपल्स मास्टर वी के साथ जाने से बहुत खुश थे क्योंकि हमारा विंग तो सबका चाहिए है और वे जानते हैं कि मास्टर वी के साथ जाने से उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिंची में विंग अभी भी सोया हुआ था। रेंजा नाश्ता लेकर कमरे में आता है, लेकिन विंग को इतने सुकून से सोया देखकर वह उसे नहीं उठाता और एक संदेश लिखकर वहां रख देता है और बाहर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद जब विंग की आंख खुलती है तो वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे लैंचान कहीं दिखाई नहीं देता। वह उठकर नहाने चला जाता है। जब वह तैयार होकर निकलने लगता है तभी उसकी नज़र मेज पर रखे नाश्ते और पेपर पर पड़ती है। जब वह पेपर उठाकर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि नाश्ता करके कोल्ड स्प्रिंग में आ जाना। विंग संदेश पढ़कर मुस्कुराने लगता है। नाश्ता करने के बाद वह कोल्ड स्प्रिंग की तरफ चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि लेंजा कोल्ड स्प्रिंग में मेडिटेट कर रहा है और उसने अपनी ऊपरी रॉक्स नहीं पहन रखी है। पहले तो विंग लेंजा को यूं देखकर झिझकता है, लेकिन तभी उसे एक शरारत सूझती है और वह धीरे धीरे बिना आवाज किए लेंजा के पास कोल्ड स्प्रिंग में जाने की कोशिश करता है। जब वह उसके बहुत करीब पहुंच जाता है तो वह लेंजा की स्मूथ और वाइट स्किन को देखता ही रह जाता है। ध्यान न होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह पूरी तरह से पानी में गिरने ही वाला होता है कि लेंजा उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। दोनों का फेस एक दूसरे के करीब आ जाता है। कुछ समय के लिए दोनों ऐसे ही रहते हैं। तब लेंजा विंग को सीधा कर देता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दोस्तों, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इनमें किस क्यों नहीं हुई। दोस्तों, अभी उसके लिए वक्त है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग के चिक्स शम से लाल हो जाते हैं और वह हॉट फील करने लगता है क्योंकि उसने हमारे वांगजी की इतनी स्मूथ सॉफ्ट स्किन को जो छू लिया था। वे लेंजा से थोड़ा दूर चला जाता है। कुछ समय बाद लेंजा फिर पूछता है कि विंग, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। विंग मना करता है और कहता है, लेंजा मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ। फिर वह लेंजा से उसे वहां बुलाने का कारण पूछता है। तब लेंजा कहता है कि तुम्हारा घाव अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और तुम्हें कमजोरी भी है, तो कोल्ड स्प्रिंग में रहने से तुम्हारा घाव भी ठीक होगा और तुम्हें स्ट्रेंथ भी मिलेगी। बस चुपचाप खड़े होकर मेडिटेट करो। तब विंग ठंड से कांपते हुए कहता है कि लेंजा, इतने ठंडे पानी में मैं सीधा कैसे खड़ा हो सकता हूँ। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, देखो मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ। उसकी बात सुनकर लेंजा उसके पास आता है और उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग को राहत मिलती है और वह मेडिटेट करने लगता है। करीब 1 घंटे तक दोनों कोल्ड स्प्रिंग में मेडिटेट करते हैं और फिर वापस जिप्सी में आ जाते हैं। लेंजा विंग को रेस्ट करने का बोलकर नाइट हंट की तैयारियां देखने चला जाता है। तब विंग कोल्ड स्प्रिंग में हुए लेंजा के साथ उसके मूवमेंट को सोचने लगता है और सोचता है कि काश लेंजा उस दिन की तरह आज भी मैं तुम्हारे लिप्स को अपने लिप्स पे फील कर सकता। तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट और टेम्पटिंग हैं। काश मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाता। काश मैं तुम्हें कह पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा सोचते सोचते वह सो जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब विंग को सब याद है और वह जानबूझकर लेनजान से ये छिपा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर ऐसी क्या वजह है, आगे देखेंगे, आगे पता चलेगा। कोल्ड स्प्रिंग में लेंजा और विंग एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। लेंजा ने विंग को कसकर पकड़ा होता है। लेंजा विंग को किस करने वाला होता है, तभी विंग बोलता है, लेंजा कोई देख लेगा। लेकिन लेंजा उसकी नहीं सुनता और अपने सीट से लिफ्ट विंग के लिफ्ट पर रख देता है। दोनों के बीच की पैशनेट होने ही वाली होती है तभी एक जोर से आवाज़ होती है। विंग नींद से जाग जाता है और हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगता है।
वो देखता है कि ब्लैक कलर वाला खरगोश वाइट कलर वाले खरगोश के पीछे भाग रहा था, जिससे टेबल पर रखा लैंप गिर जाता है। ओ यार, मतलब ये विंग का सपना था। ये सपना हकीकत कब बनेगा? विंग मुस्कुराने लगता है, लेकिन अचानक वह उदास हो जाता है। फिर वह देखता है कि लेंजा अभी भी नहीं आया, तो वह उसे देखने जिंदगी से बाहर चला जाता है। वह प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ जाता है। वहाँ लेंजा सभी जूनियर डिसिपल्स को नाइट हंट के दौरान क्या करना है, कैसी सावधानियाँ बरतनी है और कैसे मिलकर काम करना है बता रहा होता है। सारी तैयारियां हो जाने के बाद लेंजा सभी को तैयार होकर क्लाउड रिसर्च के एंट्रेंस पर मिलने को कहता है और मुड़ जाता है। वह देखता है विंग वहीं खड़ा उनकी तरफ ही देख रहा है। लेंजा विंग के पास जाता है तो विंग पूछता है, लेंजा क्या सब तैयार है और हम कब निकल रहे हैं? तो लेंजा नोट करके बोलता है, थोड़ी देर में। अब सब नाइट हंट के लिए कई टाउन में पहुंचते हैं तथा लोगों से होने वाले हादसों के बारे में पूछते हैं। वहाँ के लोग उन्हें बताते हैं कि एक शैतान रोज वहाँ से उनके जानवरों को ले जाता है और अब तो वह छोटे बच्चों को भी निशाना बनाने लगा है। ये सुनकर विंग और लेंजा एक दूसरे को देखते हैं। तब विंग दोबारा एक आदमी से पूछता है कि क्या वह उसे जानता है या वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो वह आदमी मना कर देता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा हादसे जिस जगह पे हुए हैं वे सब वहाँ जाते हैं। सब छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। तब लेंजा उन्हें सतर्क रहने और जाल बिछाने को कहता है। सभी अलग अलग जगह पर जाल बिछाने लगते हैं। विंग लेंजा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है? लेंजा तब कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि ये कोई ऐसी आत्मा है जो इच्छा पूरी नहीं होने से शैतान बन गया है और अब लोगों को परेशान कर रहा है। विंग भी सोचकर नोट करता है। बहुत देर से कुछ भी ना होने पर अधिक रात हो जाने के कारण लेंजा सबको एक जगह एकत्रित होकर आराम करने को कहता है और वे वहीं कैंप लगाकर आग जला लेते हैं। विंग और लेंजा अपनी एनर्जी से चारों तरफ सुरक्षा पाबंदी लगा देते हैं ताकि उन पर कोई अचानक हमला ना कर सके। अब सब सो रहे होते हैं, तभी कोई हलचल होती है तो विंग उठकर देखने के लिए जाता है। थोड़ी आगे चलते रहने पर उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, तो वह उन्हें देखते देखते आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आता है जो विंग को एक पेड़ पर पटक देता है। विंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में चोट आ गई होती है जिससे वह उठ नहीं पाता है। वह पेड़ के सहारे से उठता है और चारों तरफ देखता है। अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक तीर उसकी तरफ आता है, लेकिन तभी लेंजा अपनी बिचेन से उस तीर को काट देता है और तीर की दिशा में बिचेन भेजता है। बिचेन हमलावर को घायल करके वापस आ जाती है। उस पर खून लगा होता है। वांगजी एक हाथ से बिचेन और दूसरे हाथ से विंग को पकड़ता है। तभी विंग रोशनी वाला तालिस्मान निकालता है और मंत्र पढ़कर उसे हवा में भेज देता है। चारों तरफ रोशनी में देखने पर पता चलता है कि हमलावर भाग गया होता है। तभी युआन भी जाग जाता है और आवाज सुनकर विंग और लेंजान की तरफ भाग कर आता है। विंग को घायल देखकर युआन घबरा जाता है और बोलता है, मास्टर भी आपको क्या हुआ है? तब लेंजा युआन को विंग पर हमले की बात बताता है। युआन पूछता कि वो कौन था। लेंजा और विंग दोनों एक साथ बोलते हैं कि वो जो भी है जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। अब युआन और लेंजा विंग को सहारा देते हैं और कैंप में ले आते हैं। लेंजा विंग के पैर की चोट को देखता है। घाव ज़्यादा नहीं था। फिर वह घाव साफ करके उस पर पट्टी बांध देता है और विंग को आराम करने को बोलता है। लेंजा युआन को भी सोने को बोलता है और खुद निगरानी रखने लगता है। जल्दी सुबह हो जाती है। सब गांव में वापस जाकर लोगों से फिर बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शैतान कल रात फिर एक बच्चे को ले गया। तब यंग सारी बात विस्तार से पूछता है और तथ्यों को एकत्रित कर एक योजना बनाता है तथा लेंजान को बताता है। विंग उसी समय जाने की सोचता है, लेकिन लेंजा उसे रोककर पहले आराम करने को कहता है। विंग उसे कहता है कि वो ठीक है, लेकिन हमारा प्यारा लेंगांग जी हमारे विंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे इनमें ले जाता है। गांव तक चलकर आने की वजह से विंग का घाव खुल जाता है और उसमें से खून भी निकलने लगता है, जिससे विंग को बहुत दर्द होता है और वह चल नहीं पाता है। तब लेंजा उसे अपनी पीठ पर आने को बोलता है, लेकिन विंग शर्माकर मना कर देता है। लेकिन लेंजा तो लेंजा है, वो विंग को जबरदस्ती अपनी पीठ पर उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, देखो तुम्हारा घाव कितना ज़्यादा बढ़ गया है।
और वह ये सुनकर विंग चुपचाप हो जाता है। उन्हें इस तरह देखकर युआन और जिंगई मुस्कुराने लगते हैं। वे उनसे थोड़ा पीछे होते हैं, इसलिए धीरे धीरे बात करने लगते हैं। जिंगई बोलता है कि हमारी योजना के अनुसार हम कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि मास्टर भी चोटिल हो गए हैं। तब युआन बोलता है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो तो हो रहा है, बस हमें थोड़ी योजना में फेरबदल करना होगा। हमें मास्टर वी और हैंगवानजुन को कैसे भी करके एक ही रूम में भेजना होगा। तभी जिंगई बीच में युआन को रोकते हुए बोलता है कि वे जिंगशी में भी तो एक साथ ही रहते हैं, सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और भी करना होगा। तब युआन बोलता है कि क्या? तो जिंगे एक एविल सी मुस्कान के साथ बोलता है कि हमें हैंगवानजुन को शराब पिलानी होगी। तो युआन शॉक होकर बोलता है, क्या? तुम्हें पता है ना लैंस शराब नहीं पीते और उन्हें शराब हजम भी नहीं होती है, अगर कुछ गलत हो गया तो जिंगई युआन को शांत करके बोलता है कि मास्टर भी उनके साथ है, वे सब संभाल लेंगे और कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हम उन दोनों को साथ ही तो लाना चाहते हैं। तो युआन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर बोलता है, हम उन्हें शराब पिलाएंगे कैसे? देखिए दोस्तों, ये दोनों उन दोनों को साथ लाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। वाकई जिंगी युआन को लेकर इनके एक सर्वेंट के पास जाता है और उसे लेंजा और विंग को एक ही रूम देने को कहता है। तब सर्वेंट बोलता है कि उनके पास अलग से रूम अवेलेबल है। तब जिंगे एक चांदी का टुकड़ा उसे देते हुए कहता है कि जैसे कहते हैं वैसा करो। तो सर्वेंट चांदी देखकर खुश हो जाता है और लालच में काम करने को राजी हो जाता है। साथ ही वाइन भी सर्व करने को बोलते हैं। सब हो जाने के बाद वे अपने रूम में चले जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। विंग खाना खाने के बाद शराब पीने लगता है। वह लेंजांग को भी छेड़ता है और शराब पीने को कहता है, लेकिन लेंजांग उसे कुछ नहीं कहता। तभी एक सर्वेंट टी लेकर आता है और लेंजा को सर्व करते हुए कहता है कि ये हमारे इनकी सबसे अच्छी चाय है और वहां से चला जाता है। लहंजा चाय पीने लगता है। टी खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही वांगजी टेबल पर धड़ाम से सर पटक कर सो जाता है। विंग सोचता है, ये क्या हुआ लेंजान को? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हुआ लेंजान को? उसने तो सिर्फ चाय पी थी, फिर वह अचानक टेबल पे ही कैसे सो गया? क्या चाय में कुछ मिला हुआ था या कुछ और ही था? तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लव यिंग एंड लेंजन। बाय बाय।